मेहमान, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। आज मैं निर्भया कांड पर मोनो एक्टिंग करने जा रही हूँ। एक बात मुझे बता दो कि मैं लक्ष्मी हूँ या मनोरंजन का साधन? क्योंकि आखिर हूँ मैं लक्ष्मी तो ये गंदी नजर नहीं। अगर हूँ मैं मनोरंजन का साधन तो फिर मैं मंदिर में नहीं। 16 दिसंबर 2012 ये दिन तो आम था। रोज की तरह मैं सुबह उठी, माँ पापा का आशीर्वाद लिया और ऑफिस चली गई। वहां से आते वक्त मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने चली गई। मूवी बहुत अच्छी थी और मैं भी बहुत खुश थी। बस रात बहुत हो गई थी, हमको कोई ऑटो नहीं मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप बस में चला जाए। और यहाँ से शुरू होती है मेरी कहानी, वो कहानी जो कोई लड़की कभी भी अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहती। वो चीख है जो किसी ने सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन महसूस हर एक इंसान ने की है। वो खून के छींटे जो पहुंचे उस बस से, वो हर एक चौखट। उस बस में घुसते ही मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, मानो कुछ तो गलत था वहां। उस बस के आखिर में खड़े 4 से 5 लड़के जिस तरीके से वो देख रहे थे ना, वो सही नहीं था। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, यार सुन, निकलते हैं यहाँ से। वो जैसे ही बस को रोकने गया, उन्होंने उसे घेर लिया, उसे तब तक मारा जब तक वो अधमरा ना हो जाए। बहुत डर गई थी मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं, चीखूं चिल्लाऊं, जल्दी बस से कूद जाऊं। इतने में कुछ सोचती, वो कदम मेरी तरफ बढ़ गए। वो आंखें जो एक डाकू बनकर मेरे बदन को निहार रही थी, धीरे धीरे मेरी तरफ आई। इससे पहले कि कुछ करती, दो ने मेरे हाथ पकड़े और दो ने मेरे पैर। बहुत चीखी, बहुत चीखी, बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन उन्होंने मेरी एक आवाज तक नहीं सुनी। शायद वो इंसान ही नहीं। मेरी चीखों का दबाने के लिए मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत मारा, और उनको मुझ पर तरस नहीं आया। जब उन्हें लगा कि मैं मरने वाली हूँ, तो पता क्या किया उन्होंने? फेंक दिया बीच सड़क पर मरने के लिए, फेंक दिया। हमारे में भाइयों को वीर कहते हैं, वीर को राखी बांधती है बहनें, और भाई भी तो बहनों की सुरक्षा का वचन देते हैं ना। फिर कहाँ थे वो भाई जब उनकी बहन मदद के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, झटपटा रही थी? और कैसे थे वो भाई जो मेरी वीडियो तो बना सके लेकिन मुझे अस्पताल ना ले जा सके? जीना चाहती थी मैं, पर मुझे जाना पड़ा। डोली उठानी थी मेरे माँ पापा ने, जिन्होंने उठा ली मेरी अर्थी। लाल चुनर सा सजाना था मेरे सिर पर पहना ली सफेद साड़ी। पर आप लोगों ने स्टेटस तो लगाया था ना मेरे लिए, कैंडल मार्च भी निकाला था, पर क्या न्याय किया आप लोगों ने? हाँ, क्या न्याय था आप लोगों का? मेरा नाम अखबार में ना देखकर, और हाँ, क्यों नहीं आया मेरा नाम अखबार में? हाँ, क्यों नहीं आया मेरा नाम? अरे आप लोग क्या बताओगे? मैं बताती हूँ। क्योंकि आप सबको लगा कि मेरी इज्जत चली गई, पर ये आपका विवाद है। बलात्कार मेरा हुआ और इज्जत मेरी गई। कैसे कैसे? मुझ में तो अभी भी वो संस्कार थे, दिखे ना आप लोगों को? आज तक जब जब नारी का अपमान हुआ, तब तब एक महान युद्ध हुआ, और अब वक्त आ गया है कि एक और युद्ध हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उस युद्ध में एक द्रौपदी थी और इस युद्ध में हर तीसरे घर एक द्रौपदी है। और ये युद्ध किसी कौरव या पांडव के बीच में नहीं है, ये युद्ध है इंसानियत और हैवानियत के बीच में। जीतेगा कौन, ये आप तय करोगे। धन्यवाद।